माननीय मोदी जी कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, मगर ना लैपटॉप दिखलाई दे रहा है ना कुरान दिखलाई दे रहा है, क्योंकि जो लैपटॉप कुरान के लिए बच्चों को तैयार करेंगे मुस्लिमों के हाथ में देंगे वही भूखों मर रहे हैं। मैं ओवैसी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं छात्र विमर्श आज मौजूद है जंतर मंतर पर। हमारी समस्या मुख्य रूप से 5 साल का बकाया है। वही आज दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 अक्टूबर को हम लोग धरना करने आए थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं और माननीय स्मृति ईरानी जी से, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो हमारा संपूर्ण बकाया भुगतान कीजिए और हमारा बजट बढ़ाइए। तो सारे शिक्षकों का कि सर कुछ ही शिक्षकों का रोका गया है? नहीं, सारे शिक्षकों का पैसा रुका हुआ है। हमारा 1539 जो अभी 21-22 में जो अल्पसंख्यक मंत्रालय से हम लोगों को पैसा थोड़ा बहुत दिया गया, उसमें 5818 के मदरसे के शिक्षकों को पैसा दिया गया, उसमें 1539 के मदरसों के शिक्षकों को पैसा रोक दिया गया। त्रुटि होने के कारण यूडाइस कोड में ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक था, पहले से भुगतान होता चला आ रहा था। इसलिए हमारे 1539 के मदरसा आधुनिक शिक्षक बहुत परेशान है, उनको और प्लस जितना बकाया था वो और प्लस जो 22-23 का भुगतान किया जाए। तो उत्तर प्रदेश का जो मंत्रालय है उसने तो आप लोगों के लिए किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट से 57 महीने से जो है भारत सरकार हमको पैसा नहीं दे रही, क्योंकि ये योजना जो है भारत सरकार की है और वहाँ से हमको जो राज्य सरकार दे रही है वो राज्यान दे रही है। स्नातक वालों को जो है 6,000, प्रास्नातक वालों को 12,000 रुपये, स्नातक वालों को 2,000 और प्रास्नातक वालों को 3,000 रुपये। यहाँ से जो है पहले 12 जो है 21-22 से पहले हम लोगों को पूरा 12,000 यहाँ से मिलता था, जो कि वो पूरा बकाया है। अब 21-22 से जो है 40% राज्य सरकार देती है, 60% भारत सरकार देती है। तो सबका सब क्वेश्चन और है कि सर सारे मदरसा के सारे लोगों की टीचर की यही समस्या है? देखिए ये कुछ लोगों का ऐसा भी सुना गया कि कुछ लोगों को वेरीफाई करके कुछ लोग को दे दिया गया। नहीं, ये समस्या सेम है, ये समस्या सेम है और यही यूपी की नहीं है, ये अलग अलग 16-17 राज्यों में चलती है, उत्तर मतलब भारत के सब, क्योंकि स्कीम एक है ना। जैसा कि बताया गया है कि 7,398 मदरसों में से 1539 मदरसों का कुछ समस्या हुई थी, ये इसके बारे में 21-22 का जो है, ये 21-22 में मामला है। अभी हमने आपसे बताया 5818 मदरसे और जो 1539 मदरसे ये हैं, 5818 मदरसों को जो है 21-22 में भुगतान किया गया, जिसमें से 1539 जो मदरसे हैं उन मदरसों के शिक्षकों को भुगतान नहीं किया गया। कहा गया कि यूडाइस कोड में त्रुटि होने के कारण भुगतान नहीं किया, उसको वो लोग सब कुछ सही करवा के भेज दिया। हमारे उत्तर प्रदेश से डिमांड भी यहाँ भेज दी गई, मगर उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। योजना के बारे में कुछ बताइए। और ये जो भुगतान की बात चल रही है, तो ये 57 महीनों का जो आप बता रहे हैं, तो इससे पहले का क्या हाल था वो भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, इससे पहले का हाल बेहाल था। जैसे आज सन 2022 चल रहा है, तो जो पिछला बकाया है उसके बाद 5-6 साल बाद जो है ये दे दिए थोड़ा से, जो है 21-22 में। ऐसे इससे पहले भी योजना का यही हाल था, कहीं 2 महीने कहीं 2.5 महीने, बाकी बीच का गोल लेफ्ट आज तक यही योजना में लेफ्ट चलता चला आ रहा है। माननीय मोदी जी कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, मगर ना लैपटॉप दिखलाई दे रहा है ना कुरान दिखलाई दे रहा है, क्योंकि जो लैपटॉप कुरान के लिए बच्चों को तैयार करेंगे मुस्लिमों के हाथ में देंगे वही भूखों मर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं, जो मदरसा शिक्षक आधुनिकीकरण समिति जिसके प्रदेश महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। 57 महीने से कितना बकाया चल रहा है, जो सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। सरकार कह रही है कि हम ठीक है, आश्वासन दे रही है कि हम ठीक कर देंगे। उसने 1539 मदरसों में इसी बीच में उनको अनवेरीफाइड कह के उनमें भी काट लिया। एक साल मैंने 10 महीने का पैसा कुछ मिला हम लोगों को, तो उसमें 69 टीचर को काट लिया पैसा। वो कहा कि आप अनवेरीफाइड हैं, जो कि अनवेरीफाइड क्या होता है? जब उस मदरसे को राज्य सरकार ने गोद ले रखा है, राज्य सरकार ने उनको अपने अधीन कर रखा है, राज्य सरकार उनको वित्त देती है, पैसे देती है, उसमें जो अरबी और उर्दू विषय पढ़ाते हैं, आमिल कामिल फाजिल के ऐसे लोग होते हैं, उन लोग को वो टीचर सरकार दे रही है 80,000, 50,000, 60,000, और हम लोग को 15,000, 12,000 देना है, उसमें सरकार कह रही है कि है ही नहीं, ये अनवेरीफाइड है। यहाँ पर जो आप लोग आए थे, तो आपकी यहाँ पे प्रशासन से कुछ बात हुई, उनका क्या कहना है? अब सरकार से ही कहना है कि सरकार हम लोग का बकाया पैसा जल्द से जल्द जारी करे, और अगर सरकार हम लोग का पैसा इस बार नहीं जारी करती है, इस बार हम लोग इस तरह परेशान हुए, हमारे किसी
भी टीचर को कुछ भी अगर पैसे के अभाव में होता है तो हम 28 दिसंबर को इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया था जो कि मदरसा शिक्षक आधुनिकीकरण समिति उत्तर प्रदेश की जानिब से था और उसके पदाधिकारी और कई सारे शिक्षक यहाँ पर मौजूद थे और जिनका बोलना ये है, उनकी मांगे ये हैं कि मदरसों का, अभी हमने आप लोगों को जिस तरीके से 2 लोगों से बातचीत दिखाई कि उनका बोलना ये है कि मदरसों के जो शिक्षक हैं उनका वेतन जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से दिया जाता था, कुछ % दोनों की तरफ से दिया जाता था, लेकिन अब जो है राज्य सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है वो बहुत कम है और उसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता था वो तकरीबन 57 महीनों से नहीं दिया जा रहा है। तो इन लोगों की मांगे यहाँ पर यही है कि वो जो 57 महीनों का वेतन इनका रुका हुआ है उसका भुगतान सरकार करे। तो ये प्रदर्शन उसी के ज़िम्मन में किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं छात्र विमर्श।